if your goal is to be somewhere or be something, it's not that difficult. It's not that difficult. अगर तुम्हें सिर्फ दिल्ली से गुड़गांव जाना है तो बहुत ईजी है जाना. तुम किसी भी तरीके से जा सकते हो क्योंकि सिर्फ तुम्हें गुड़गांव जाना है. तुम पैदल जा सकते हो, तुम ऑटो ले सकते हो, तुम गाड़ी ले सकते हो, तुम ट्रेन ले सकते हो, तुम कैसे भी जा सकते हो. किसी से लिफ्ट मांग लो, चले जाओगे. पर अगर तुमने कुछ कंडीशंस रख दी कि मुझे एक एयर कंडीशन कार में ही जाना है, वो गाड़ी इस रेंज की होनी चाहिए, 4 सीटर होनी चाहिए, 2 सीटर होनी चाहिए, 7 सीटर होनी चाहिए, अगर तुमने ये कंडीशंस रख दी हैं तो थोड़ा सा अलग है, तो डिफरेंट है. क्योंकि अब तुम्हें गुड़गांव तो जाना है बट विद सर्टेन कंडीशंस जाना है. तो तुम्हारा गुड़गांव जाने का प्रोसेस अब डिले हो सकता है. इसमें अभी तुम गुड़गांव पहुंच जाओ पॉसिबल नहीं है बिकॉज तुमने यूनिवर्स को कन्वे कर दिया है कि मुझे वहाँ जाना है एंड सो चीज़ों के साथ जाना है. मुझे उस गाड़ी में 2 से ज़्यादा लोग नहीं चाहिए. मुझे उस गाड़ी में मैं उन लोगों से अच्छी कॉन्वर्सेशन कर सकूं, ऐसे जाना है. अच्छा रहे मेरा सफ़र, ऐसे जाना है. तो तुमने कुछ कंडीशंस दे दिया यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स उसी वे में तुम्हारी कंडीशन फुलफिल करेगा. ऐसे ही जैसे तुम्हारा गोल अगर सिर्फ पैसे कमाना है, सिर्फ पैसा चाहिए तुम्हें, तो पैसा तो तुम भाई कैसे भी कमा सकते हो. मतलब पैसा ही तो चाहिए ना तुम्हें. भीख मांग लो, अभी मिल जाएगा. बहुत दानी लोग हैं, भीख मांग लो, मिल जाएगा तुम्हें. पर तुमने अगर कंडीशन रख दी कि नहीं मुझे पैसा कमाना है पर वो पैसा इज्जत का होना चाहिए, वो पैसा सो एंड सो रेंज में होना चाहिए, वो पैसा किसी भी सोल को हर्ट करके नहीं कमाया हो मैंने, तो बहुत डिफरेंट है. तो वो पैसा ज़रूरी नहीं है कि तुम अभी कमाओ, वो उस पैसे को कमाने में बहुत टाइम लग सकता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है. तो कभी कभी लाइफ में जो तुम्हें चाहिए होता है वो उसी टाइम पे नहीं मिलता है जिस टाइम पे तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, बिकॉज तुमने कुछ कंडीशंस रखी हुई हैं उसके साथ कि मुझे वो चाहिए बट सर्टेन कंडीशंस के साथ चाहिए. एंड यूनिवर्स फुलफिल्स दैट कंडीशन. ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स उसको फुलफिल नहीं करता है. ही डज इट, वो पूरी तरीके से फुलफिल करता है बट वो बहुत गंदा टेस्ट भी लेता है, बहुत बुरी तरीके से. वो तुम्हें ऐसी चीज़ें दे देता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि ओके ठीक है ये चाहिए था बट सिमिलर मिल रहा है तो शायद दिस इज़ द थिंग. यही है शायद यही मेरे सोल की कॉलिंग है या यही मुझे यूनिवर्स ऑफर कर रहा है. पर वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट होते हैं, वो प्योरली टेस्ट होते हैं. क्योंकि तुमने बोला था कि मुझे पैसे चाहिए, तुमने बोला कि मेरी बस नीड सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, तो यूनिवर्स तुम्हें जॉब दिला देंगे जिसमें तुम सही कमा रहे हो, तुम्हारा गुजारा चल रहा है पर तुम खुश नहीं हो. पर तुम्हारा गुजारा चल रहा है क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए थे. तो उस सिचुएशन में तुम तब तक रहते हो जब तुम्हें दोबारा से रियलाइज़ नहीं होता कि हाँ मुझे पैसे तो कमाने थे पर मैंने कभी ड्रीम करा था कि मुझे CEO बनना है या मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे इतने सारे नौकर होने चाहिए, मेरे पास पैसा होना चाहिए पर इस तरीके से होना चाहिए कि इतने सारे नौकर चाकर होने चाहिए. तो फिर यूनिवर्स उस डायरेक्शन में वर्क करता है. क्योंकि अब तुमने कंडीशन ये रख दी है कि तुम्हें पैसा चाहिए पर तुम्हें इस कंडीशंस के साथ चाहिए, तो अलग तरीके से वर्क करता है. और इस पूरी सिचुएशन में एक टाइम ऐसा भी आता है कि यूनिवर्स तुम्हें इतना मजबूर कर देता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं होता लिटरली. तो तुम्हें वो जो छोटी सी नौकरी मिल रही होती है ना, दैट इज़ द ओनली रे ऑफ होप यू फील. तो वो ना तुम्हें बेयर मिनिमम ऐसे ऑफर करता है कि जिस वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट होते हैं. वो बेयर मिनिमम ऑफर करता है ये चेक करने के लिए कि कहाँ सेटल हो सकती है, हो सकता है उसको दे देगा कि हाँ ठीक है तेरे पास अभी तो कुछ नहीं है ना, मैंने तेरे से सब कुछ ले लिया, तो तुझे मैं ये छोटा सा ऑफर कर रहा हूँ. और अगर तुमने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हारी लाइफ उसी डायरेक्शन में चलने लग जाती है. पर इफ़ यू आर सो ट्रू टू योर सेल्फ एंड योर कॉलिंग कि नहीं यार मैंने ये सपना देखा था, मुझे ये चाहिए था, मुझे ये बनना था, तो फिर तुम्हें वो चीज़ मिलेगी. पर वो उसी टाइम पे मिले वो ज़रूरी नहीं है. तुम्हारी ट्रेन लेट हो सकती है. जब सबकी ट्रेन आ रही है तो वही उसी वक्त तुम्हारी ट्रेन आए, वो ज़रूरी नहीं है. बट ऐसा नहीं है कि ट्रेन नहीं आती है, ट्रेन आती है. और हो सकता है ट्रेन बहुत लेट आए जब सब पहुंच चुके हैं उस जगह पर और सबने अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद तुम्हारी ट्रेन आई. ऐसा हो सकता है पर तुम्हारी ट्रेन आती है बिकॉज तुम अब कॉन्शियस हो कि तुम्हें किस तरीके की ट्रेन में बैठना है. तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ट्रेन आने का. और ये जो वेटिंग प्रोसेस होता है ना, ये सिर्फ एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं होता. इट्स नॉट जस्ट कि हाँ ठीक है वेट करना है, बैठना है, आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है. इस पूरे वेटिंग टाइम में तुम्हारे अंदर बहुत सारी चेंजेस आ रही होती है बिकॉज यूनिवर्स तुम्हें प्रिपेयर कर रहा होता है उस जगह जाने के लिए जहाँ तुम जाना चाहते हो. तो तुम्हें जहाँ भी जाना है, जिस तरीके से जाना है, यूनिवर्स तुम्हें वो बना रहा होता है उस पूरे टाइम फ्रेम में. तुम्हें जिस तरीके के पर्सन से शादी करनी है, जैसी शादी करनी है, तुम वो पर्सन बन रहे होते हो इस पूरे प्रोसेस के अंदर. और ये तुम्हें रियलाइज़ नहीं होता बिकॉज ये बहुत सटल होता है. मतलब इफ़ यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट योर सेल्फ एंड तुम अपना पास्ट एक बार ऑब्जर्व करोगे अगर, तुम्हें लगेगा कि हाँ यार मेरे अंदर इतने सारे चेंजेस आ गए बिकॉज मुझे जैसा चाहिए था वो बनने के लिए, मुझे जैसा पर्सन चाहिए था या जैसी लाइफ चाहिए थी वो बनने के लिए मुझे बहुत सारे चेंजेस करने पड़े अपने अंदर. और ये चेंजेस ऐसे नहीं होते कि तुम ना आज बैठ के एक लिस्ट बना लो कि तुम्हें ऐसा ऐसा चाहिए तो तुम्हें उसके लिए क्या क्या बनना पड़ेगा. ऐसा नहीं होता है. ये बहुत ही सटल लेवल पे होते हैं. तुम जब ट्रू हो अपनी चॉइसेस को लेकर तो बहुत बहुत स्मूथली तुम्हारे अंदर ये ट्रांजिशंस हो रहे होते हैं. लोगों को वो दिखते हैं, तुम्हें वो दिखते हैं, बहुत ही सटल वे में हो रहे होते हैं. ऐसे कॉन्शियसली नहीं होते कि मुझे अमीर लड़का चाहिए तो मैं अमीर बन गई, ऐसा नहीं होता. एकदम ऐसे चेंजेस कुछ भी नहीं होते पर बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं तुम्हारे अंदर. क्योंकि द काइंड ऑफ लाइफ यू वॉन्ट यू बिकम दैट थिंग, द काइंड ऑफ पर्सन यू वॉन्ट यू बिकम दैट थिंग इन द प्रोसेस एंड यूनिवर्स डज दैट थिंग. तो बी ट्रू टू योर सेल्फ, डोंट सेटल. तुम्हारी ट्रेन लेट हो सकती है पर
यू हैव टू बी कॉन्शियस कि तुम्हें उस ट्रेन में बैठना है या नहीं। और पॉइंट ऐसा भी आएगा लाइफ में कि कोई समझता नहीं है, कोई समझेगा नहीं, तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं समझेंगे, तुम्हारी फैमिली नहीं समझेगी, कभी कभी तुम खुद भी खुद को नहीं समझोगे यार मैं कर क्या रही हूँ, कर क्या रहा हूँ। पर बी कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, बी कनेक्टेड विद योर गॉड एंड जस्ट बिलीव कि मैं अलग हूँ, तो मेरी चॉइसेस, मेरी डिसीजंस अलग हो सकती हैं और मेरी कॉलिंग अलग है। तो मेरा उस कॉलिंग तक पहुँचने का रास्ता, टाइम, सब कुछ अलग हो सकता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। द फैक्ट इज़ कि मिलता ज़रूर है, पर वो बहुत बहुत चीज़ें होने के बाद मिलता है, बहुत तरीके से टूटने के बाद मिलता है, बहुत तरीके से बेयर मिनिमम ना एक्सेप्ट करने के बाद मिलता है। अपने आप को इतना इतना ज़्यादा इवॉल्व करना पड़ता है उस चीज़ को पाने के लिए। या तो फिर तुम ऐसे बन जाओगे तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, वो एक बेस्ट ऑप्शन है। बट अगर तुम्हें कुछ चाहिए लाइफ में, कुछ भी चाहिए, मटीरियलिस्टिक, नॉन मटीरियलिस्टिक, इमोशनल, ऑन एनी लेवल, इफ यू वांट समथिंग, यू हैव टू बिकम दैट पर्सन। और ये प्रोसेस टाइम लेता है।